साहब ने कहा वेश देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। तो एक संत ने बड़ी गहरी बात कही कि अगर कभी लगे कि ये नकली साधु है, ये नकली आदमी है, तो भी नफरत मत करना। बस ये सोचना कि इसने जो ज्ञान दिया है ये तो असली है। वो आदमी भले नकली है, ज्ञान तो इसका असली। उससे हमें क्या लेना देना, ज्ञान ले लो, बात खत्म, उससे कोई लेना देना। और कई लोग ये कहते हैं कि नहीं आज तो असली है ही नहीं, सब नकली हो गया, आज तो असली संत मिलते ही नहीं हैं, सब नकली मिलते हैं। संत ने कहा अरे भाई जरा ध्यान दीजिए, नकली आया कहाँ से? अगर कोई असली है ही नहीं तो नकली कहाँ से आ गया? फोटो कॉपी किसका बनता है? ओरिजिनल का ही ना। जब तक ओरिजिनल है ही नहीं तो फोटो कॉपी कहाँ से आ गया? नकली तो असली का ही बनता है। अगर कोई असली है उसी का नकली घूम रहा है। अगर नकली ही नकली हो तो फिर कैसे बनेगा? किसका नकली? कोई कहे कि मुझे ऐसा ही मोबाइल चाहिए तो ऐसा है तब ना इसके जैसा चाहिए। कोई कहे मुझे फोटोकॉपी करवाना है, आप जाते हैं जेरोक्स करवाने, तो ओरिजिनल जो आपके पास होता है उसको देते हैं, फिर वो उसका फोटोकॉपी आपको करके जेरोक्स करके दे देता है। संत ने कहा कि अगर आपको कभी ऐसा लगे तो आप ये समझना कि हमें सिर्फ उसके ज्ञान से मतलब है। ठीक ऐसे ही जैसे आप मिठाई की दुकान पर गए, मिठाई खरीदे, तो आपको मिठाई से मतलब है, हलवाई से कोई मतलब है? आप ये सोचते हैं कि हलवाई का नाम पता पहले जाने, उसका कुंडली जाने, कहाँ का है कैसा है, तब मिठाई लेंगे? आप सोचते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, हमको मिठाई लेना है, बात खत्म। मिठाई लिए चल दिए, मिठाई से काम है, मिठाई खाना है। तो ऐसे ही और कभी कभी वही ज्ञान आपको असली तक पहुंचा देता है, कभी कभी वही नकली आपको असली के पास ले जाता है। इसलिए अपने मन में साहब ने कहा इतना होश जागृत कर लीजिए कि दोष कहीं देखिए ही नहीं। जागृत रहिए, होश में रहिए। कोई अगर गलत कर रहा है उससे सावधान रहिए, नफरत मत करिए। आपको किसी का जीवन पसंद नहीं, व्यवहार पसंद नहीं, तो साहब ने ये नहीं कहा कि साथ में बैठिए और घूमिए, लेकिन इतना करिए उसकी उपेक्षा कर दीजिए। एक शब्द शास्त्रों में आया है उपेक्षा। ना नफरत है ना उससे प्यार है, उपेक्षा का भाव है। और जब हम उपेक्षा करके अपने कार्य में लग जाते हैं तो हमारे मन में घृणा जन्म ही नहीं लेता, हमारे मन में क्रोध जन्म ही नहीं लेता, ईर्ष्या जन्म ही नहीं लेता, नफरत जन्म ही नहीं लेता। पर हम नफरत कर लेते हैं, किसी को देखा उसकी निंदा में, शिकायत में, कहीं नशा कर रहे हैं, कहीं दुर्व्यसन कर रहे हैं, कहीं गाली, कहीं झगड़ा, कहीं झूठ। साहब ने कहा जागत नींद न कीजिए। ये सब नींद के लक्षण है। जागते हुए में नींद, जागते हुए नींद होता है तो फिर हम जीवन को जी नहीं पाते हैं, फिर ये जीवन बोझ बन जाता है, फिर हम इसको ढोते हैं। और जब जीवन ढोया जाए तो फिर जीवन समझना कि जिस हेतु से पाया था वो मिला नहीं, वो किया नहीं, फिर हमने सिर्फ जीवन को गंवा दिया। जन्म सब धोखे में खोए दियो, तूने कबहू न राम कहो। इसलिए सदगुरु कबीर ने बड़े ही गहरे तरीके से इस पद में कहा कि संतो जागत नींद न कीजिए। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आप जागत रहिए, आंखें भी खुली रहे और भीतर की भी आंखें खुली रहे, बाहर की भी और भीतर की भी। हमारी बाहर की आंख खुली है, भीतर की बंद हो जाती है। अब कोई आदमी शराब पी रहा है तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे? उसकी बाहर की तो आंखें खुली है, वो गया शराब पी लिया, लेकिन भीतर की आंख उसकी बंद है, तभी तो वो देख नहीं पाया उसकी सच्चाई कि ये नशा है, इसको पीने से शरीर में नुकसान होगा, धन का नुकसान होगा, सम्मान चला जाएगा। तो बाहर की आंख खुली थी, भीतर की बंद हो गई, और भीतर की जब बंद होती है तो हम नशा को हाथ लगा देते हैं। शराब, अब तो शराब के जो पैकेट आते हैं उस पर लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि बाहर तो आंख खुली है, लेकिन इस खुली आंख से वो दिखाई नहीं दे रहा कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम फिर भी खरीद रहे हैं। गुटखा की पुड़िया पर लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तंबाकू की पुड़िया पर लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बीड़ी गांजा सब पर लिख दिया गया, सरकार ने चेतावनी दे दिया, लेकिन
आदमी की वही अवस्था है। साहब ने इसलिए तो कहा, मैं के ही समझाऊं या जग अंधा। जगत के लोग अंधा हैं, मैं किसको समझाऊं। हाथ में पुड़िया है, देख रहा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, फिर भी खा रहा है। तो जैसे ही बेहोशी आती है, हम गलत करना शुरू कर देते हैं। बाहर की आंख खुली है, भीतर की जगी नहीं, विवेक की आंख खुली नहीं, और हमसे पाप होना शुरू हो जाता है। साहब कहते हैं, जब भी क्रोध आए समझना आप बेहोश हैं, और बेहोशी में सब गलत काम होते हैं, अच्छा काम होता ही नहीं। जैसे ही आपके जीवन में बुराइयां आने लगे या आपसे कुछ गलत हो जाए, समझ जाइए बेहोशी आ चुकी है, बेहोशी में जी रहे हैं। कुछ भी गलत करने के लिए बेहोशी जरूरी है। कोई आदमी होश में होगा तो गलत कर ही नहीं सकता। जो आदमी होश में होगा वो गाली नहीं दे सकता। जो आदमी होश में होगा वो झूठ नहीं बोल सकता। जो आदमी होश में जिएगा वो नशा को छू भी नहीं सकता। जो आदमी होश में होगा वो किसी से नफरत नहीं कर सकता, वो किसी से घृणा नहीं कर सकता, वो किसी की निंदा नहीं कर सकता, शिकायत नहीं कर सकता, वो दूसरे का दोष नहीं देख सकता। ये सारे पाप करने के लिए सोना जरूरी है, बेहोशी जरूरी। और हम बेहोश में हैं, हम होश में नहीं हैं। अगर होश में हो तो हम किसी की निंदा करें क्यों करेंगे। साहब ने कहा ना कि अपनी ओर जब हम दृष्टि करते हैं तो हमें अपना दोष दिखाई देता है, हम दूसरे का दोष देख रहे हैं। अब दूसरे का दोष देखने से मिलेगा क्या, अपना मन गंदा होगा। अब ये तो ऐसा ही है, जहाँ कहीं गुलाब का पेड़ हो, गुलाब खिला है, फूल खिले हैं ढेर सारे, अब आदमी उसे ना देखकर बगल में कूड़ा का ढेर है और उसी को देख रहा है, तो क्या कहेंगे। बगल में बगीचा है, फूलों से खिला हुआ बगीचा, सुगंधी आ रही है, अब आदमी वहाँ खड़ा होकर फूलों का आनंद नहीं ले रहा, वो जाके कचड़े के ढेर पर दुर्गंध के बीच बार बार देख रहा है, तो मन में दुर्गंधी ही तो आएगी। आपके कान नाक सब जगह दुर्गंधी भरेगी। साहब कहते हैं, किसी के जीवन में अगर कोई बुराई है उस पर नज़र मत डालिए, अच्छाई पर नज़र डालिए। होश इसी का नाम है कि हम होश में अगर आएं तो ये घटित हो सकता है कि हम दूसरों से क्या ले रहे हैं, वरना जिंदगी तो ऐसे ही बेहोशी में बीत जाएगी। और बेहोशी इतनी खतरनाक होती है कि कभी कभी वही नींद में चलने की बीमारी जैसी होती है। लगेगा हम सत्संग कर रहे हैं, लगेगा हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, हम सुबह उठ के ध्यान भी कर लेते हैं, हम दान भी कर लेते हैं, हम सत्संग में भी चले जाते हैं, हम समाज के कार्यों में भी भाग ले लेते हैं, सब ये नींद में चलने जैसा हो जाता है। लेकिन भीतर मन इतना व्यग्र होता है, इतना व्यथित होता है, इतना पीड़ित होता है कि हमें सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती। बिस्तर पर जैसे ही आए अब करवट बदल रहे हैं। जो व्यक्ति पूर्ण होश में जीता है वो जब नींद में जाता है तो तकिए पर सिर रखा और नींद आ गई। और जो आदमी बेहोशी में जी रहा है, अर्थात न पूरा नींद में है न पूरा जागा हुआ है, बेहोशी मतलब न तो वो नींद में है न जागा हुआ है, या तो पूरा नींद में रहिए या पूरा जागा हुआ रहिए। जो व्यक्ति पूरा जागा हुआ है वही पूरी नींद भी ले पाता है, और जो आदमी आधा जागा हुआ है, आधा सोया हुआ है, वो नींद में भी जाता है तो आधा जगा रहता है, और जगा है तो आधा सोया रहता है। इतना खतरनाक स्थिति बन जाती कि वो ना नींद में सो पाता है ना जगे में वो जगा रह पाता है। उल्टा हो जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। बिस्तर पर सोने गए तो तारे गिन रहा है, दुनिया भर की कल्पनाएं कर रहा है, सोच रहा है इसके उसके बारे में। धीरे से बहुत देर के बाद नींद भी आई तो करवट बदलते बदलते, और ऐसी नींद आई कि पूरी गहरी नहीं आई, आधी नींद आई। आधे में सपना देख रहा है, आधी अवस्था है नींद की, और सपने में कुछ देख लिया डरावना, डर के फिर बैठ गया, फिर कुछ उठपटांग सोचा किया, फिर सोया। लेकिन जो व्यक्ति जागा हुआ है, जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, वो नींद में भी जाता है तो इतनी गहराई से जाता है कि कब सुबह हो गई
कब 4 बज गया, कब 5 बज गया, कुछ भी ख्याल नहीं आया। एक गहरी नींद उसकी होती है, पूरी रात निकल जाती है, ना स्वप्न आता है। जिन्हें भी स्वप्न आता है समझ जाइए कि नींद पूरी नहीं है, वो आधी नींद है। जिस दिन पूरी नींद आपकी हो जाएगी, स्वप्न का कोई ख्याल तक नहीं होगा, स्वप्न का आगमन नहीं होगा। अगर आप लोग स्वप्न देखते हैं तो कई बार लोग कहते हैं नहीं मैं तो अच्छा स्वप्न देखता हूँ। स्वप्न अच्छा हो या बुरा है तो वो अर्ध जागृति की अवस्था, अर्ध सुषुप्ति की अवस्था। आधा जगे हैं आधा सो रहे हैं, पूरी तरह तो न सो रहे हैं न जगे हैं। स्वप्न कितना भी बढ़िया हो, पर यदि वो नींद में आ गई है तो समझ जाइए आप पूरी तरह सो नहीं पाए, और पूरी तरह नहीं सो पाए इसका मतलब है कि मन बेहोशी में जी रहा है, वहाँ मौजूदगी नहीं है। अब जैसे कोई कहे नहीं हम तो शराब पीते हैं लेकिन बढ़िया वाला पीते हैं, तो शराब कितना भी बढ़िया है तो शराब है, वो कोई अच्छा थोड़े हो जाएगा। अब कितना भी क्वालिटी का शराब हो, है तो नशा, है तो पाप, चाहे जितना बढ़िया हो जाए। इसी तरह स्वप्न आया मतलब जागृत नहीं है, भीतर बेहोशी है, और बेहोशी में आप सो नहीं पाए, आधा जगे हैं आधा सोए हैं। और वही आदमी जब जग जाता है तो पूरी तरह जगा भी नहीं रहता। समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि वो आदमी जगा है तो आधा सोए रहता है। जैसे कई लोग आप कहते हैं ना, अरे जगे नहीं हो क्या, चल रहे हो ऐसा जैसे सोए हुए हो। कोई काम कर रहा है उसमें इतनी बेहोशी, सही से काम नहीं कर पाया। कई बार आप लोगों से कह देते हैं ठीक से काम करो, अभी तक सो रहे हो क्या। वो सुसुप्ति की अवस्था जगे में भी है और वो जागृति की अवस्था सोए में भी है, वो इधर का उधर हो गया। इसलिए साहब ने कहा कि जागत नींद न कीजिए, आप जागते रहिए, सोए में भी जागिए और जागे में तो जागिए ही। और सोए में जागने का मतलब इतना ही है कि सोए हुए में इस तरह सोइए कि आप पूर्ण गहरी निद्रा में सोइए। नींद में पूरी नींद जागरण ही है। इसका अर्थ यह है कि मन यहाँ वहाँ नहीं जा रहा, इसका अर्थ यह है कि मन बिल्कुल शांत है। जब मन मौजूद नहीं होता है तो अर्ध निद्रा की अवस्था होती है और वो बेहोशी की अवस्था है। और जब मन शांत हो गया, आप सोए, जैसे ही बिस्तर में गए नींद आ गई, तो समझ जाइए वो जागृति की अवस्था है। मतलब मन कहीं नहीं है, मन आपके पास है। और सुबह समय से नींद खुल गई, न सिर पर कोई बोझ, न दर्द, न चेहरे पर कोई सिकन, न तनाव, न थकान, खाली खाली। और जिस दिन आप स्वप्न नहीं देखते हैं उस दिन आप खाली खाली महसूस करते हैं। आप अभ्यास करिए। अगर आपको स्वप्न आता है तो कुछ अभ्यास जो आप सोने से पहले कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। कि सबसे पहली बात तो सोने से पहले अगर 9 से 11 के बीच आप सो रहे हैं, चूँकि अब तो समय लोगों का बढ़ गया है मोबाइल टीवी की वजह से, कि बिस्तर पर जाने के बाद आदमी कम से कम आधे से 1 घंटा तो मोबाइल चलाता ही चलाता है। कई लोग ज़्यादा भी चलाते हैं, कई लोग 12-1 बजे जाके सोते हैं। अब जो 12-1 बजे सो रहे हैं वो 4 बजे कैसे जगेंगे, वो तो 8 बजे जगेंगे, उनके लिए तो सूर्योदय 8 बजे होगा। और जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगेंगे वो स्वस्थ कैसे रहेंगे, और जो स्वस्थ नहीं रहेंगे उनका मन स्वस्थ कैसे होगा, और जब मन स्वस्थ नहीं होगा तो चिंतन कैसे स्वस्थ होगा, और जब सोचना ही बिगड़ जाए तो पूरा जीवन बिगड़ गया। इसलिए कोशिश कीजिए कम से कम सो तो 9-10 के बीच ही जाइए, लेकिन फिर भी 11 बजे तक सो जाइए। तो उससे पहले अगर मोबाइल चलाने का भी मन करे तो कोई ऐसा प्रवचन, ऐसा विचार, ऐसा मेडिटेशन लगा लीजिए जो आपके मन को दिशा देने वाला हो, जो आपको बेहोशी से होश में लाने वाला हो। ऐसा ज्ञान सूत्र चला करके थोड़ा सो जाइए और उसके बाद थोड़ा चिंतन कीजिए, अपने दिन भर की समीक्षा कीजिए, चिंतन कीजिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा घर है, ये मुझे मिला है। मैं श्वास ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। जिस दिन ये श्वास लेना छोड़ना बंद हो जाएगा उस दिन ये शरीर हमसे पृथक हो जाएगा।
और जब शरीर पृथक हो जाएगा फिर ये शरीर तो पड़ा रहेगा पर इस शरीर का कोई महत्व तो नहीं होगा, फिर ये सिर्फ लाश होगी। और जो शरीर इतना क्षणभंगुर है उसको पा करके इतनी बेहोशी क्यों? शरीर तो साधन है, इस शरीर तो मिला ही है प्रेम के पथ पर चलने के लिए, इस शरीर मिला है सत्य के पथ पर चलने के लिए, इस शरीर मिला है धर्म के पथ पर चलने के लिए, समाज राष्ट्र बल्कि पूरी मानवता की सेवा के लिए, इस भाव के साथ कि शरीर हमसे पृथक है, हम इससे पृथक हैं, इस शरीर और मेरे वजह से ये बीच में मन खड़ा हो गया। लेकिन हमें शरीर में जब आसक्ति होने लगती है, शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा राग होने लगता है, और फिर शरीर के साथ साथ शरीर से जुड़े हुए प्राणी पदार्थों में जब हमारी आसक्ति बन जाती है, तो ये मन हमें फिर उन्हीं चीज़ों में भटकाता है, घुमाता है, फिर दौड़ाता है, फिर हमें परेशान करता है, पीड़ित करता है। और जब हम ये धीरे धीरे चिंतन करते करते कि नहीं, ना मैं देह हूँ, ना मैं मन हूँ, न ये संसार मेरा है, बस ये संसार मेरे प्रयोग के लिए है, इस शरीर मेरा साधन है, इसके अतिरिक्त इस शरीर से हमारा कोई लगाव नहीं, और ये जो परिवार समाज में मैं जी रहा हूँ ये मेरा धर्म है, कर्तव्य है, फर्ज है, मैं ये जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, निष्काम भाव से, निस्वार्थ प्रेम से, निश्चल मन से। जब इन संकल्पों के साथ धीरे धीरे श्वास को आप केंद्रित करेंगे, श्वास पर मन को धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, क्योंकि आपके मन की अवस्था के साथ साथ श्वास की अवस्था भी बदलती चली जाती है। आप अनुभव करेंगे जब आप गुस्से में होते हैं आपके श्वास में उथल पुथल हो जाता है, वो तेज़ी से चलने लगता है। इसलिए आप कई बार क्रोध की अवस्था में ब्लड प्रेशर चेक कराइए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि क्रोध में पूरा शरीर हलचल में आ जाता है, आपकी सांसें तेज हो जाती है, धड़कन तेज हो जाती है, और ऐसी ही अवस्थाओं में फिर शरीर भयंकर रुग्ण हो जाता है। इसलिए आप उस वक्त ये ध्यान दीजिए कि जितना स्थिर आपकी श्वास होगी आपका मन उतना स्थिर होगा, आपका विचार उतना स्थिर होगा। श्वास, इसलिए बुद्ध की साधना में श्वास पर मन को केंद्रित करने की बात कही गई। आप जब बुद्ध को पढ़ेंगे, भगवान बुद्ध को, तो उन्होंने कहा कि श्वास के साथ साथ मन को साधो। जो श्वास आ रही है, जा रही है, आप नेत्र बंद कीजिए, आती जाती श्वास पर मन को ठहराइए, हर श्वास के साथ धीरे धीरे श्वास की गति को इतना स्थिर कर दीजिए कि जैसे बस एक धागे की भांति, एक पतले धागे की भांति, कोई कंपन नहीं, कोई अस्थिरता नहीं, कोई हलचल नहीं, बड़ी ही शालीनता, बड़े ही भाव से धीरे धीरे जब लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे आपका मन उस पर केंद्रित होगा, आप पाएंगे कि फिर कब आपको नींद आ गई पता भी नहीं चलेगा, और एक गहरी नींद आएगी, फिर कोई स्वप्न नहीं आएगा। अगर इतना आप करके देखिए तो आपको कोई स्वप्न नहीं आएगा, और जब सुबह आपकी नींद खुलेगी तो ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे एक नया सूर्योदय हमने देखा है, जीवन का एक नया सवेरा मिला है जो आज तक हमने देखा नहीं। इतना फ्री आप महसूस करेंगे, आपका सिर इतना हल्का आपको लगेगा कोई बोझ नहीं, कोई तनाव नहीं, जैसे कोई नई जिंदगी मिल गई। और सुबह उठते ही पुनः नेत्र बंद कीजिए, धीरे से लंबी गहरी श्वास लेकर पुनः श्वास पर मन को ठहराइए और संकल्प लीजिए कि आज मुझे अपने पूरे दिन भर को दिव्य बना देना है, प्रेम के साथ जीना है, सत्य के साथ जीना है, न्याय के साथ जीना है, मेरा हर कर्म आज पूजा बन जाना चाहिए। कल क्या करना है मत सोचिए, आज का संकल्प लीजिए। साहब ने कहा कल का कल पर छोड़ दीजिए, कल पुनः नया संकल्प ले लीजिएगा, पर सुबह उठिए तो बस इतना सोचिए कि आज का दिन मुझे पूरा एक एक पल को उत्सव की तरह बना देना है, पूजा की तरह बना देना। उसके बाद अपने दैनिक क्रियाओं में लग जाइए, फिर आप देखेंगे कि आपके द्वारा उस दिन किया गया हर काम पूजा बन जाएगा। फिर उस दिन आपके द्वारा बोला गया एक शब्द महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर उस दिन आपके द्वारा सोचा गया हर वचन बहुत बड़ा चिंतन बन जाएगा। इसलिए साहब ने कहा कि जागत नींद न कीजिए। ये जागते हुए नींद बड़ा खतरनाक है कि हम जागे हैं लेकिन नींद में हैं तो नशा कर लेते हैं। जागते हुए नींद का अर्थ यही तो है कि हमारी आंख खुली है, हम क्रोध कर बैठते हैं, हम गाली दे बैठते हैं, हम मांस मछली का सेवन कर लेते हैं, हम अपने भाई के साथ विवाद कर लेते हैं। साहब ने कहा जागते हुए में नींद मत करना।
अगर जागते हुए में नींद करेंगे तो बाहर से तो भक्त होंगे, लेकिन भीतर से फिर वो मन आपको बेचैन करता रहेगा, आपके भीतर फिर देवत्व को स्थापित नहीं होने देगा। जैसे आज पूरा भारत उत्सव मना रहा है श्री राम के आगमन का, कि अयोध्या में श्री राम का आगमन हुआ। सच पूछिए तो जिस राम की बात सदगुरु कबीर ने किया है, वो राम आपके हृदय से कभी गए ही नहीं थे। वो एक इतिहास का हिस्सा है राम, जो वहाँ स्थापित हुआ, ठीक है, लेकिन वो उससे एक हम प्रतीक अपने जीवन में ले सकते हैं कि जिस प्रकार श्री राम का आगमन अयोध्या में हुआ, उसी तरह से हम सब के जीवन में राम का आदर्श का आगमन होना चाहिए, राम के चरित्र का आगमन होना चाहिए। राम मूर्ति रूप में तो वहाँ आ गए, लेकिन राम की मूर्ति से हम क्या करेंगे? वही जागत नींद न कीजिए। साहब ने कहा कि जो लोग राम जी की स्थापना करा गए, जो लोग उसमें सम्मिलित हो गए, जो लोग दर्शन कर रहे हैं, आप जब समीक्षा करेंगे तो पाएंगे वो जागे तो हैं, लेकिन जागे में सोए हुए हैं। इसलिए वो लोग राम का नाम ले रहे हैं, राम की पूजा कर रहे हैं, लेकिन घर में अपने भाई के साथ वो रावण जैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपने माता पिता के साथ वो राक्षसों वाला व्यवहार कर रहे हैं। और जिस दिन जागत नींद न कीजिए, जिस दिन हमारी निद्रा खत्म हो जाएगी, जिस दिन हम पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे, उस दिन राम का चरित्र का आगमन हमारे हृदय में होगा। जब हम अपने हृदय को ही मंदिर बना लें, हम अपने घर को ही मंदिर बना लें, तो फिर श्री राम का आगमन फिर सिर्फ मूर्ति रूप में नहीं होगा, उनके चरित्र के रूप में होगा, उनके विचार के रूप में होगा, उनके आदर्श के रूप में होगा। जिस दिन महापुरुषों का आगमन हमारे हृदय में हो जाएगा, जिस दिन महापुरुषों के ज्ञान का स्थापना हमारे हृदय में हो जाएगा, उस दिन हम कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे। आज हम अपने दिल में राम को बिठाना ही नहीं चाहते। राम को बिठा देते हैं मंदिर में और दिल में बिठा लेते हैं रावण को, तभी तो भाई से झगड़ा करते हैं। कोई राम को यहां बिठाकर भाई से लड़ सकता है क्या? छोटी सी बात जरा सोचिए। कोई व्यक्ति अपने हृदय में राम को बिठा रखेगा, अपनी पत्नी से धोखा करेगा। वो जिस व्यक्ति के हृदय में राम का निवास होगा, अपने माता पिता का अनादर करेगा, सोच भी नहीं सकता। जो राम अपने सौतेली मां तक का हृदय से सम्मान करते हैं, जो अपने भाई से प्रेम करते हैं, जो अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं, जो पत्नी के साथ मर्यादा का धर्म निभाते हैं, जिन्होंने एक पत्नी व्रत धर्म का पालन किया, किसी दूसरे स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। और आंख उठाकर तो देखना छोड़ दीजिए, रामायण में तो ये चर्चा आती है कि जब रावण धराशायी हुआ और मंदोदरी आ रही थी, और मंदोदरी ने गुस्से में राम जी को बहुत कुछ सुनाया, लेकिन एक घटना ऐसी घटी कि जब मंदोदरी आ रही थी तो उसकी छाया राम जी के ऊपर आने वाली थी। राम जी तुरंत हट गए कि पर स्त्री की छाया से भी राम इतना परहेज करते हैं। तब मंदोदरी ठिठक गई, उनको लगा कि जो राम इतनी भयंकर मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैं उसको खरी खोटी सुना गई। और ऐसे राम की पूजा करने वाले अपनी पत्नी के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? पत्नी को दासी समझ लिया, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, पत्नी होते हुए कहीं और कुदृष्टि करते हैं, तो वो राम का भक्त हो नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर की बात में वो सारा ज्ञान समाहित है जो हमारे संपूर्ण विश्व को प्रेम के पथ पर, जागृति के पथ पर, होश के पथ पर ला सकता है। आज हम राम राम करें, लेकिन वो राम का आचरण, वो राम का चरित्र हमारे दिल में स्थापित हो जाए। आज हम खुशियां मनाएं, लेकिन खुशियां मनाने के बाद, राम की पूजा करने के बाद, राम को मंदिर में दर्शन करने के बाद और घर में आके मांस खा रहे हैं, तो वो कैसा राम भक्त हुआ? इसलिए साहब ने कहा कि ये जागते हुए सोना हुआ। जागत नींद न कीजिए कि मुख से राम चल रहा है लेकिन हम सो रहे हैं, तो छुरी भी चल रहा है, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम राम चल रहा है और दुकान पर बैठे तो दूसरों के साथ ठगी भी कर रहे हैं। तो जागे में सोना ही तो हुआ। साहब कहते हैं जागते हुए मत सोना, जागते हुए बेहोश मत होना, कोई गलत काम मत करना। ध्यान रखिए, भक्त होना
का अर्थ ये नहीं कि आप किसी से दीक्षा ले लिए या किसी भगवान की पूजा कर लिए, मंदिर चले गए, सत्संग में चले गए, भक्त हो गए। भक्त होने का अर्थ है कि भक्ति जीवन में जागृत हो जाए। भक्त होने का अर्थ है कि आपके हृदय में करुणा, अहिंसा, सत्य जागृत हो जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि जो दूसरे के प्रति भी जो द्रवित हो उठे, दूसरे के प्रति भी जो करुणा का भाव रख सके, दूसरे के प्रति भी जो प्रेम का भाव रख सके, संपूर्ण सृष्टि के प्रति जो न्याय का भाव रख सके, वो भक्त है। और जो व्यक्ति दूसरे से नफरत करा, घृणा कर रहा है, जो दूसरे के धन को देखकर जल रहा है, जो दूसरे की सफलता को देखकर जल रहा है। आपका अपना बेटा अगर सफल हुआ तो आप खुशियां मना रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। दूसरे का बेटा सफल हुआ तो आप मंदिर चले गए, भगवान कृपा करना उसको, उसका बेटा फेल हो जाए। ऐसे भी लोग हैं जो मंदिर भगवान से जाकर यही मांगते हैं कि हमें तो स्वर्ग दे दो, लेकिन मेरे पड़ोसी को तो नरक में भी जगह मत देना। साहब ने कहा ये जागा हुआ सोना हुआ। आंख खुली है लेकिन आदमी बेहोश है, आंख खुली है लेकिन आदमी सोया हुआ है। अब हमारी आंखें खुली है, हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, लेकिन बेहोशी जब रहेगी, जब तक हम सोए रहेंगे गलत होते रहेगा, हमसे अनाप शनाप काम होते रहेंगे, हम कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए साहब के इस वाणी को हम सबको हृदयंगम करना चाहिए। हम सबको सोचना चाहिए कि कहीं हम भी तो नहीं जागते हुए सो रहे हैं, कहीं हम भी तो नहीं सोए सोए सब कुछ कर रहे हैं। सारा काम सोए हुए में चल रहा है और ये सोना बड़ा खतरनाक है। ये जीवन जागने के लिए मिला है, ये मनुष्य शरीर जागने के लिए मिला है। भोगने के लिए तो अंडज पिंडज उसमच खानियाँ है ही। अगर यहाँ अच्छा काम नहीं कर पाए तो आगे तो जाना ही है चींटी कीट पतंग में, सांप छुछुंदर घोड़ा हाथी बैल गधा, न जाने कौन शरीर मिल जाए कौन जानता है। संतों ने कहा जैसा आप संस्कार बना के जाएंगे, जैसा कर्म करके जाएंगे, वैसे शरीर आपको मिल जाएगा। अगर इस जीवन में कुछ धर्म के दीप जला सके, अगर आपस में प्रेम से जी सके, अगर अपने भीतर से नफरत, घृणा, ईर्ष्या को मिटा सके, तो संभव है कि पुनः मनुष्य शरीर मिले और पुनः और ज़्यादा भक्ति किए तो शायद मोक्ष भी मिल जाए, फिर आना जाना भी बंद हो जाए। लेकिन अगर मनुष्य शरीर में आकर मनुष्यता का तो कोई काम नहीं किया, अगर हमने फिर से पाप की ही कमाई की है, तो फिर न जाने कहाँ जाके भटकना पड़ जाए, फिर न जाने किस योनि में चले जाएं कि फिर आभास भी नहीं रहे।